हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मैं ठीक हो जाऊंगी और मैं आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। एंड मैंने अपना अपना चेहरा नोटिस किया कि मेरे चेहरे में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। जो अ, मैंने स्ट्रेस लिया उसकी वजह से। और मेरे पास ऑप्शन नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाती कि कुछ फ़ोटोज़ जो मैंने संडे को ली थी जब मैं गेबी को पैसिफिक मॉल लेकर गई थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था और मैंने वहाँ से ब्लॉग भी किया था। उस चेहरे में और उसके अगले दिन के चेहरे पे जब मैंने अपनी बातें शेयर करी आपसे कि मैं कितना स्ट्रेसफुल फील कर रही हूँ अपनी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से। सो आज भी मेरे, जिस मैंने कल बताया, मेरे दांत में अभी भी बहुत दर्द है। ज़बान ज़ख्मी हो गई है बिकॉज़ वो जो दांत आधा टूटा है, जिस तरीके से टूटा है उसमें एज है और वो एज लग रहा है ज़बान पर। और खाना खाते समय बहुत दर्द हो रहा है। अभी मुझे बहुत भूख लग रही है, सोचा मैं मैगी बनाऊं, बट मैगी खाना बहुत मुश्किल लग रहा है। कुछ खा नहीं पा रही हूँ मैं इसकी वजह से। और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गड़बड़ किया है जिस वजह से इट इज़ काइंड ऑफ अ पनिशमेंट। मुझे किस बात की पनिशमेंट है? आई एम ज़ैप्ड कि भूख लग रही हो, इंसान खा ना पाए और बोलना चाह रहा है बंदा, इंसान बोल ना पाए क्योंकि पूरी ज़बान मेरी इस तरह से ज़ख्मी हो गई है। तो आज मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास, आपको भी लेकर जाऊंगी। कोई हाई फाई डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। मैं पिछली बार एक डॉक्टर के पास गई थी, आज से 4 साल पहले, नहीं बहुत साल पहले, 4 साल का तो गेबी है सुख से, उससे भी साल पहले मैं गई थी। उस डॉक्टर ने किसी और डॉक्टर को बुलाया था मेरा रूट कनाल करने के लिए, और एक अटैम्प्ट में मेरा बहुत अच्छा सा रूट कनाल हुआ था। लेकिन जो मेन डॉक्टर था जिसकी क्लिनिक में मैं गई थी, फोर्स कर कर के मम्मी ने भेजा था कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे उसने मुझे कैपिंग करके दी। भाई साहब, मैं च्युइंगम खा रही हूँ, मेरी कैपिंग निकल गई और आज तक मेरा एम्प्टी है टीथ। उस डॉक्टर के पास तो मैं नहीं जाऊँगी। उसने मम्मी का भी बड़ा बुरा हाल किया, जो मैं आपको ब्लॉग में मैंने शेयर किया था कि मम्मी बेचारी चिल्ला पड़ी। उसने लिटरल सेंस में प्लास उठा लिया था भाई साहब, इतना बड़ा प्लास। और मम्मी चिल्ला रही है, आओ आओ, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। और वो लाओ मैं प्लास से वो दांत निकालने में जड़ से भाई। उनसे ज़्यादा तो मैं चिल्लाई, फिर उसने दरवाज़ा ही बंद कर दिया। बट नो, ही इज़ नॉट वर्थ द डॉक्टर। और उसके पास कोई वेल इक्विप भी नहीं है, इक्विपमेंट्स भी नहीं है। 5 इंजेक्शन मम्मी को लगाए तब जाके सुनवाईदार। भाई मेरी तो एक इंजेक्शन में हो गई थी। वो इतना अच्छा डॉक्टर था जो भी था वो। तो इस बार मैं जाऊंगी। यहाँ पे हमारी बहुत अच्छी डिस्पेंसरी नई खुली है, नई खुली नहीं, बहुत पुरानी है। खैर, मैं डिस्पेंसरी में बहुत रेयर जाती हूँ। खुदा का रहम है मेरे ऊपर, ऊपर वाले की बहुत मेरी अच्छी, थैंक यू सो मच ही माता जी, कि नहीं जाती। मैं बड़े बड़े रीज़न से जाती हूँ, जैसे कोविड हो गया, सांस नहीं आए, सीधा ही आईसीयू में भर्ती हुए, ऐसे रीज़न से जाती हूँ। मैं छोटे मोटे रीज़न से नहीं जाती। जोक्स अपार्ट, मुझे मेरे जोक्स बड़े भारी पड़ जाते हैं। तो इस डिस्पेंसरी में जाऊँगी। मम्मी ने दोबारा इसमें दिखाया है और कह रहे बहुत अच्छे हैं। किसी इंटर्न को तो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने इंटर्न को दिखाया था तो बुरा हाल उसका। तो तीसरी सेटिंग अभी पता नहीं क्या बेचारों के साथ हुआ होगा, और पूरा ये मुंह सूजा हुआ था जब फर्स्ट टाइम कराया था। भाई मेरे साथ तो टचवुड ऐसा नहीं हुआ, बजरंग बली की बहुत कृपा है मेरे ऊपर। तो भाई बोला भी नहीं जा रहा है, इतना बुरा हाल है। तो आज आप मुझे थोड़ा सा बेटर देख रहे होंगे। मैं आपको रीज़न बताती हूँ क्यों। क्योंकि आज मुझे किसी ने भी बॉदर नहीं किया, तुम ये ऐसे, तुम वैसे, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। आई वॉज एबल टू सेंड ऑल द रिपोर्ट्स ऑन टाइम with all the information in it, everything I was able to send it. Why? Because nobody poked me.
बहुत फ़र्क पड़ता है। आप पोप मत करो किसी को, आप छोड़ दो, आप उनको थोड़ा स्पेस दो एंड थिंग्स विल वर्क इट आउट। तो कल हमारे लिए एक बहुत मेजर डे है, आप लोग प्रार्थना करिए। मेरी कॉल है कल क्लाइंट से, सब बेटर अच्छा निकल जाए। आई विल बी द वन हु विल बी प्रेजेंटिंग। कसम से बहुत दर्द है भाई। एंड उसके बाद एक इशू पे डिस्कस करनी है कुछ चीज़ें, एंड आफ्टर दैट लेट्स सी हाउ इट गोज़ एंड हाउ थिंग्स गोज़। कल कुछ मेजर प्लान नहीं है, बट कल मेरे ख्याल से वेंसडे है। यस, आई मीन आज वेडनेसडे शुरू हो गया, तो वेंसडे की शिफ्ट करूँगी मैं। यकीन नहीं आ रहा वेडनेसडे ही है। वेडनेसडे की शिफ्ट करूँगी, थर्सडे फ्राइडे 2 दिन और जाना है। आप सोच रहे हैं क्या? आई एम रियली वेटिंग फॉर सैटरडे संडे। और हैप्पी जून टू एवरी वन ऑफ यू। मैं चाहती हूँ आपका जून बहुत अच्छा निकले, ये महीना बहुत अच्छा जाए आप लोगों का, एंड बहुत तरक्की मिले। जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बिज़नेस में, अपनी जॉब में, उन भगवान करें उनकी सारी स्ट्रगल्स कम हो जाए। जो रिलेशनशिप से अनहैप्पी हैं वो रिलेशनशिप में खुश हो जाए। जो चीज़ जिनको नहीं मिल रही है, अगर आपके हित में वो ठीक है, तो परमात्मा आपको जल्द से जल्द वो चीज़ दे। मेरे को याद है मेरा एक ट्रेनर था, वो जैसे मैं एंटर हुई तो वो जैसे हर कोई ज्ञान तो देते हैं, बट कुछ कुछ ज्ञान बड़े अच्छे लग जाते हैं और वो कई बार बहुत लेट समझ में आते हैं। तो वो बोलते थे कि एनीथिंग यू आस्क फ्रॉम गॉड कम्स ट्रू, सो आस्क वाइजली। सो वो चीज़ बहुत लेटर समझ में आई जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू किया। खैर वो चीज़ मैं एक जनरल पब्लिक के व्यू से बोल रही हूँ। बहुत चीज़ें हमें बहुत लेट समझ में आती है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अभी भी बहुत लोगों को नहीं पता। वॉट एवर यू थिंक, वॉट एवर यू ड्रीम ऑफ, वट एवर आप जितना सोचते जाओगे जो चीज़, वो चीज़ कहीं ना घटित होती, प्लानिंग होती जाएगी यूनिवर्स की तरफ से आपकी लाइफ में, कि वो घटित होती जाए आपकी लाइफ के अंदर धीरे धीरे, स्लोली। किसी को सालों लग जाते हैं, किसी को डिकेड्स लग जाते हैं, किसी को 20-20 साल लग जाते हैं, बट वो चीज़ें ज़रूर होती है। नो मैटर वॉट, बट आप हमेशा जो भी आप चाहें, आप सोच समझ के चाहें कि उसमें भगवान करे सबका हित हो। कई बार जब वो चीज़ कुछ टाइम बाद, अरसे बाद घटित होती है हमारी लाइफ में, तो हमें ऐसा लगता है सीरियसली ये चाहा था मैंने, सीरियसली इसकी इच्छा रखी थी, इसका तो अब क्रेज़ भी नहीं है मुझे। सो वॉट एवर यू थिंक, वॉट एवर यू do it wisely. Whatever you ask from divine, ask it very wisely. मेरी माने सबसे बेस्ट तरीका है सरेंडर कर दें, क्योंकि जो हम वो चीज़ें नहीं देख सकते जो परमात्मा हमारे लिए देख सकते हैं, और परमात्मा का किया हुआ कोई भी कार्य हमारी ज़िंदगी में गलत साबित नहीं हो सकता। डिवाइन इंटरवेंशंस आर ऑलवेज ब्यूटिफुल। एट द एंड उनके फ्रूट हमेशा फ्रूटफुल होते हैं, ये याद रखें। और ये मेरे लिए क्या, मैं ये सबके लिए लागू होता है। और क्या था, और एक और टीम में मेरी एक और लड़की आ रही है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। एंड एक आई वांट धीरे धीरे एक्सपैंड होगी मेरी टीम। ज़्यादा इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती, बट एक्सपैंड होगी। ऐसा लग रहा है फैमिली बढ़ रही है। आई एम वेरी हैप्पी। एंड इंशाल्लाह अगर किसी ने मुझे फोर्स पोक नहीं किया तो मैं कंटिन्यू रखूँगी अपनी जॉब, नहीं तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी। आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। और दूसरी बात, आज मैंने अपने बालों को हाथ लगाया और मुझे लगा कितने झाड़ू टाइप बाल है मेरे, सच में। मतलब चॉइसेस ऑफ वर्ड्स आर बैड बट दे आर वेरी ऑनेस्ट। बहुत बेकार बाल हो गए हैं मेरे भाई। मुझे केराटिन नहीं कराऊंगी, क्योंकि केराटिन में 5,000 लग रहे हैं, और 2 महीने बाद ये वैसे की वैसी हो जाएगी। वही 5,000 अगर मैं स्मूथनिंग पे लगूंगी तो वो 1.5 साल चलेगी, क्योंकि मेरे हल्के बाल भी हैं थोड़े। अब चाहे हल्के हैं कुछ भी हैं भाई, मैं तो बहुत ही कतई परेशान हो गई। सारी ब्यूटी का नाश हो जाता है इन बालों की वजह से। कुछ समझ नहीं आता कि क्या ही हो रहा है, क्या ही शक्ल बन रही है। और अभी गिवी मेरे ख्याल से जाग गया है, सुबह के बज रहे हैं अब 6, जाग रहा है। उसने ज़बरदस्ती ये
रूम की लाइट जलवाई है और मम्मी बता रही थी कि इसने रात को 11:30 बजे तक मम्मी का फ़ोन अपने पास रखा है, दिया नहीं है मम्मी को, और बहुत बदतमीज़ हो गया है। एंड सुबह से उठ के बात करूँगी। नाश्ते में सुबह मैंने सोचा है कि मैं वो खाऊंगी, छोलों की चाट, जिस सफ़ेद छोले होते हैं उसकी चाट। तो मम्मी मुझे अभी बुला रही हैं, कह रही हैं कि गेबी उठ के बैठ गया है और नाराज़ है कि मैं आ गई हूँ, तो बोली नहीं, सो रहा था वो इसलिए मैं आई नहीं, आती हूँ, अच्छा आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। तो देखो नाराज़ हो गया गेबी, और गेबी भाई को तो मनाना पड़ेगा, उसको मैं अपने पास यहाँ पे बुलाती हूँ, हम दोनों मिलके सोएंगे। मुझे ऐसे कमरा दिखाने में ना कई बार बड़ी शर्म आती है। ये जो ड्राइंग्स कलाकारियाँ आप देख रहे हो ना छोटे की, इस वजह से कि भाई बिल्कुल ही नालायकियत है, क्योंकि मुझे नालायकियत लगती है। चले एनीवेज, आपका दिन बहुत शुभ जाए, मंगलकारी जाए, और सारी सक्सेस आज आपको मिले। विद दिस नोट, बाय बाय, शबा खैर, अपना ध्यान रखें। मेरी हो गई गुड नाइट, आपकी है गुड मॉर्निंग। सूर्योदय हो गया है, उठ जाए, एंड हैव अ ब्लेस्ड लाइफ अहेड। बाय बाय।